हाल ही में मेयर चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है और शिमला नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बना। अब शहर की नई सरकार बनते ही प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में तब्दीली की गई है। शिमला में रहने वाले लोगों को अब हर साल संपत्ति टैक्स बढ़ाकर देना होगा। मतलब ये कि शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स पहले 3 साल बाद बढ़ता था, लेकिन नगर निगम की ओर से फैसला लिया गया है कि संपत्ति टैक्स अब हर साल जीडीपी के आधार पर बढ़ेगा। इस फैसले से पहले नगर निगम शिमला में भवन मालिकों को 3 साल में संपत्ति का कर देना होता था, मगर केंद्र सरकार के नए मापदंड और नए नियम के मुताबिक अब नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी संपत्ति धारकों को 3 साल की जगह अब हर साल संपत्ति का कर देना होगा। यह संपत्ति कर राज्य में जीडीपी के आधार पर तय किया जाएगा। इस तरह से राज्य के सभी नगर निगमों में कर में बढ़ोतरी भी जीडीपी के आधार पर ही होगी। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के पिछले जो नगर निगम के एक बैठक में एक फैसला हुआ होगा पूर्व में कि आफ्टर 3 इयर्स जो हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं, जो अभी तक शायद इस बार ये भी नहीं बढ़ाया था, जनवरी या मार्च में, जनवरी या फरवरी में अभी तो बढ़ाया नहीं था। लेकिन उसका मेरा ये मानना है कि आपका जो टैक्स है हम उस हिसाब से इस बार जीडीपी के हिसाब से बढ़ाएंगे। ये मापदंड केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य से लेकर देश के नगर निगम के लिए जरूरी किया गया है। जो फाइनेंस कमेटी है वो कंपल्शन है उसकी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स को एवरी ईयर बढ़ाना है, तो हम अकॉर्डिंग टू जीडीपी के हिसाब से हम उसको बढ़ाएंगे। वो 3% के लगभग हो या 4% हो, वो 10% नहीं होगा जो पहले 10% बढ़ता था। केंद्र सरकार की ओर से जो फॉर्मूला दिया गया है वो प्रदेश की विकास दर पर आधारित होगा। किसी प्रदेश में बीते 5 साल में जीडीपी दर क्या रही, उसकी औसत के हिसाब से ही टैक्स की दरों को तय किया जाएगा। यदि किसी राज्य की जीडीपी दर कम रही तो टैक्स भी कम बढ़ेगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।